वो दूसरों के कहने में उपद्रव बढ़ा और इनकी लीला बढ़ी और मैयाओं का आनंद बढ़ा और भय बढ़ा दोनों। अब ये जब तक घर में तब तक को संभाल रखना बड़ा सहज था, अब ये इधर उधर जब जाने लगे तो संभाल करना बड़ा मुश्किल होगा। यशोदा रोहिणी ने कहा तमाम धात्रियों से कि भाई सावधान रहना, बच्चे चपल बहुत हैं, बड़े चंचल हैं, बड़े उद्यमी हैं, किसी की बात मानते नहीं। मैया देख देख के तो आनंदित हों, उनकी लीलाओं को देखें पर मन में डरें। और फिर उन्होंने गोपियों से भी कह दिया, आस पास पड़ोसियों से, कि देखो भाई ये बच्चे जो हैं ये उद्यमी बहुत हैं, तुम लोग भी आ जाया करो, ख्याल रखा कर। तो वो तो चाहती थी किसी प्रकार से मैया आने को कह दे, तब तो फिर बात ही क्या है। तो गोपियां जाने लगी, वो तो अब संभाल क्या रखती, वो तो बाल बिहार देखने आती। इस प्रकार से वो घर के कामकाज को भूल करके सब के सब उस आनंद सिंधु में लहराने लगी। तो ये जब आंगन में खेलते कूदते तब क्या हुआ कि ये गायें जो थीं और गोवत्स जो वहां पर थे, ये सब भी तो सब प्रेमी गण ही थे, कोई पशु थोड़े ही थे ये। तो ये लोग अब नंद बाबा के महल के अंदर आंगन में आने लगे लीला देखने के लिए, और आकर के वहीं खड़े हो जाए सब। तो ग्वाले बेचारे बड़ी चेष्टा करें बाहर निकालने की, पर ये निकले ही नहीं बाहर, खड़े रहे आंगन में। और जब बलपूर्वक इनको निकालना चाहे तो वहां सो जाएंगे, गायें सो जाएं, बछड़े सो जाएं, उठे नहीं वहां से। तो कन्हैया बोले रहने दो, बाबूजी भी बोले इनको रहने दो, इनके साथ खेलेंगे हम, मत निकालो इनको बाहर। तो यूं बस वो बछड़े और गायें भी अंदर, आंगन बड़ा भारी आंगन था नंद बाबा का, उसमें आने लगे। अब ये क्या करते, इनको डर तो था नहीं, भगवान के नाते की बात छोड़ दें, बच्चे रहे तो डर तो इनके मन में था नहीं। तो पहले तो ये बछड़ों के पास जाने लगे, बछड़ों के पास जा करके और देखा इसके पीछे लंबी लंबी क्या है। अब पूछ तो जानते नहीं क्या चीज होती है उसको लेके हाथ से पहले हिलावे तो वो बछड़े के जा गुदगुदी हो तो ये देखें कि ये बछड़ा प्रसन्न हो रहा है। जरा जोर से खींचें कि बछड़ा खड़ा हो जाए तो उसको और भी जोर से पकड़ ले तब और खींचे तो बछड़ा दौड़े तब ये उसके पीछे घिसटते हुए चले जाएं। तो मैया कह रहे शाबाश, बड़ा बहादुर, बड़े बहादुर हो तुम लोग, देखो ना बड़े बहादुर, शाबाशी दे मैया, और सब ताली दें और इनकी मौज और बढ़े। तो इस प्रकार से फिर ये जब देखेंगे बहुत दूर जा रहा है बछड़ा, कहेंगे हाथ से पूंछ छूट गई तो वात्सल्य भावना मैया के मन में, तो पीछे से दौड़ करके जाए और दौड़ करके छुड़ा के इस तरह से गोद ले लें कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम हारे नहीं, तुम्हारे पूछ हमने छुड़ाई है, बछड़ा ही हार गया। इस प्रकार से उनको ले आए समझा बुझा करके। अब ये और चंचल कुछ दिनों के बाद हो गए, तो अब ये बाहर आके खेलने लगे, नाच करने लगे, बड़ा सुंदर ये नाच करने लगे। तो अब मैयाओं के मन में आया कि नाच देखें, और कहा थोड़े गाया करो। तो इनका नाचना गाना शुरू हुआ, बड़ा सुंदर भाव है, ये नाचने लगे और गाने लगे, दोनों काम इनका गाना क्या है, वो अस्फुट स्वर है, ठीक गाना तो इनको आता नहीं, पर इनका गाना जो है ये तो गाना नाव तो क्या है, इन्हीं का गाना तो सब जगह गाया जाता है। तो इस प्रकार से गाने लगे। तो मैया सब इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर के कहेंगे आज तो गाना सुनाओ हमको, जरा नाच दिखाओ। तो ये क्या नाच नहीं दिखाएंगे। तो तमाम गोपियां इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर के
कहें माखन हाथ में ले, माखन हाथ में ले करके दूर खड़ी हो जाए, कहे देखो नाचोगे तो माखन मिलेगा। अब नाचने के मन में आया, तो माखन मिलेगा तो क्या अरे थोड़ा सा नाच लें, तो ये नाचने लगते और वो इनको नचाने लगती। बड़ा सुंदर सुंदर इनका भाव, इस प्रकार से ये सुख देने लगे नाचते हुए। इसके बाद ये क्या करते, अब तो सब कुछ करने लगे ना ये, तो बाहर भाग जाते। अब ये बाहर बड़ी बड़ी गायें, बड़े बड़े बैल, बड़ी बड़ी भैंसें, ये सब, तो जब ये पास जाते तो वो अपनी नाड़ नीचे कर देती, जरा हाथ लगा दे, जरा हाथ फेर दे, बड़ा उनका भाव। तो ये आगे बढ़ जाते, बढ़ के जो उसका सिर नीचा रहता ना, तो दोनों सींग पकड़ ले, सींग पकड़ के यूं हिलाते, सींग पकड़ के यूं हिलाते, कभी पूछ पकड़ के लेते, कभी ऊपर चढ़ने लगते, बैठी गाय ऊपर बैठ गए और यूं खड़े बोले उठ। तो अब मैया रोहिणी और यशोदा देख देख करके डर जाएं कि कहीं पर किसी सींग की लग गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और कहीं गैया और भैंस लेकर के भागी और कहीं गिर पड़े तो बड़ी मुश्किल होगी। तो मैया कहे छोड़ दे, भागे दौड़े, पर ये कहे नहीं हमें तो बड़ा मजा आता है, इसी पर रहेंगे यहीं। तो कहीं उनका गला पकड़ने, कहीं कुछ करने। अब मैया फिर उनको किसी प्रकार से हटावे, तो बार बार ऐसा करें, बोले बहुत अब तो निगाह रखनी पड़ती। एक दिन आग जल रही थी, तो इन्होंने देखा कि आग की लपट उठ रही है, देखो ये आग नाच रही है, तो बोले हम भी नाचें। तो आग के पास जाकर के आग की तरह से नाचने लगे, यूं नाचने लगे। बोले इसको जरा हाथ पकड़ के नाचे ना, हाथ पकड़ के नाचे। तो अग्नि में हाथ डालने लगे। अग्नि की जो शिखाएं थी, उस शिखाओं को पकड़ने के लिए मानो चेष्टा की इन्होंने, हाथ बढ़ाया तो मैया सारी डर गई। अरे राम राम राम, क्या होगा। दूर से ही देखा बाल चापड़ इनका, कहा ये बच्चे तो आज जल जाएंगे। अब आग क्या थी, आग तो इन्हीं की शक्ति से आग बनी हुई है ना। तो जब यूं हाथ बढ़ाना तो आग की लपट यूं हो जाए, यूं हो जाए, मानो आग भी इनके साथ नृत्य करने लगी, अग्नि की शिखाएं नाचने लगी। माताएं दौड़ी दौड़ करके उठा करके बोले बड़े मूर्ख तुम लोग हो, देखो आग से जल जाओगे। तो ये बोले ना भैया ना, ये तो नाच रही थी, देखो हमारे साथ कैसी बढ़िया। इस प्रकार आग में हाथ डाल दी तो कुत्ता घर में आग घुसे। तो रामकृष्ण दोनों भाग करके उस कुत्ते के पास पहुंच जाए, और कुत्ता जब बहुत प्यार से किसी को देख के पाता तो पूंछ हिलाता है। तो कुत्ता जब पूंछ हिलाने लगे और सिर नीचा कर ले, तब ये उसके गले को पकड़ गए और दाहिने हाथ से बाएं हाथ को गले में डालने और दाहिने हाथ से उसकी जीभ को पकड़ ले। कुत्ते की जीभ वो लपलपावे, जीभ को पकड़ खींचने लगे। कभी पूंछ खींचे और कभी कुत्ते के ऊपर ही जा बैठे। मैया देखती है कि भैया कुत्ते को घर के पालतू हैं, इनसे कोई डर नहीं, तो मैया देख देख करके हंसे। अब बंदरों का तो पूर्व का इनका सहयोग रहा बड़ा भारी, तो बंदर लोग जब आए तब तो इनको बड़ा अच्छा लगे। बंदरों को देख देख जब बंदर नाचे तो ये भी नाचने लगे, उनके पास जाए और बंदर भागे नहीं इनसे। तो ये क्या करें कि दोनों हाथ से उनके दोनों हाथ पकड़ के बंदरों के उनको घर की तरफ खींच करके बुलाओ, खेलेंगे हम साथ। बंदरों को खींच लाएंगे। तो ये सब देख करके नंदरानी अब डर जाए कि भाई ये बंदर जो हैं ये तो कहीं काट लें। कुत्ते तो घर के पालतू हैं, लेकिन ये बंदर तो सब ऐसे ही हैं, कहीं काट बाट ले सर्वनाश हो जाए तो बड़ा बड़ी मुश्किल। समझा बुझा कैसे ही दूध का नाम लेकर के, माखन का नाम लेकर के लावे लौटा करके। एक दिन देखा एक काल नाग निकला,
काला नाग निकला एक, तो इन्होंने देखा कि ये क्या चीज निकली, ये देखो चल रही है ऐसे काली काली चीज चमकीली, ये क्या है। तो दौड़े, दौड़ करके पीछे से पहुंचे तो उसकी पूंछ पकड़ ली, सांप की पूंछ पकड़ ली। अब वो सांप का जब स्पर्श हुआ तो उसको बड़ा आनंद मिला, तो वो सर्प जो है उसने अपना फन फैला दिया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने दहने बाएं हाथ से तो पूछ रहे पकड़े और दाहिने हाथ उसके सिर पर रख करके थनों पे थपथपाने लगे। और फिर वो कुछ बोला नहीं तो उठा करके उसको गले में माला बना के पहन लिया। अब यशोदा मैया रोहिणी मैया डरी राम राम नारायण का वो स्मरण करने लगी, हे नारायण अब तो आप बचाओ, इसने तो साथ ही गले में डाल लिया, बड़ा चंचल है भाई, मानता नहीं। तो भागी दूर से देखा, भागी बेचारी। अब कवरी जो है बेणी वो खुल गई, विगलित हो गई और गिर पड़ी एक जगह, तो रास्ते में धूल लग गई तमाम। अब वो देखे कहीं काट न जाए, हम पहुंचे इतने में। तो भागी दौड़ी, दौड़ करके अरे बड़े दुष्ट तुम हो गए हो, बड़े चंचल हो, किसी प्रकार से उठू करके उनको और ले करके आई। एक दिन के बाद थोड़ी, वो तो रोज सांप निकले, रोज इनका यही हाल। अब एक दिन की बात तो इन्होंने क्या किया, बड़े चंचल रहे, तो बगल में था बगीचा और बगीचे में बड़े बड़े कुएं रहे पानी खींचने के लिए। वहां पर रस्सी पड़ी रहती और घड़े पड़े रहते। तो शायद दोनों भाई पहुंचे कुएं पर। कुएं पर पहुंचे तो वो रस्सी लगी हुई थी ही कलसी के, तो उस कलसे को कुएं में डाल दिया तो भर गया पानी से। तब उनको खींचने लगे, अब खींचा जाए नहीं, हाथों में जोर नहीं, भरा कलसा खींचा जाए कैसे। तो अब वो नीचे को खींचे, इनको तो अब डर लगा, रे भैया भैया गिरे हम तो कुएं में गए, ये कलसा हमको खींच रहा है। तो मैया ने देखा रे कहाँ से बोल रहे हैं ये, अरे हाय हाय न मालूम, तो कुएं पर चले गए, कहीं बच्चा रहे गिर पड़े। तो दौड़ी मैया, हाय 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 तुमने क्या किया, हे भगवान नारायण तुम बचाओ, हम हमारे पहुंचने में देर होगी, ये कहीं गिर न पड़े। जरा सी देर हुई कि तो गिरे। इस प्रकार से ये सब कुछ करें कराऊं। कभी कभी इन्होंने एक दिन मयूर आया, मोर आया, मोर तो रोज ही आते, इनको मोर बड़ा प्रिय। तो मोर ने देखा इनको, तो वो बस अपनी पूंछ फैला करके लगा नाचने। तो इनको मोरों से, मोर पांच से बड़ा अनुराग, ये भी बहुत राजी हो गए। तो उनकी उसकी सुंदर पूंछ, रंग रंगीली पूंछ देखी तो बड़ा सुंदर वो नील कंठ देखा, उसको हरित कंठ नील। तो हाथ उसको सहलाने, मोर पर हाथ फेरने लगे और कभी उसकी पूंछ को पकड़ के खींचने लगे। इधर उधर जब मोर भागे तो उसके पीछे पीछे भागे, इधर भागे इधर भागे और दोनों भाई कभी वो आगे आ जाए, कभी वो पीछे आ जाए, मोर का रस्सी रोक ले। तो अब मैया ने देखा कि ये मोर कहीं चांच से मार न दे, बड़ी मुश्किल, कहीं लग जाएगी तो क्या होगा। तो मैया फिर दौड़ी तो बोले ठहर जाओ, देखो कैसा खेल रहा है, अंगुली दिखा करके बतावे। मैया बोली तुम लोग बड़े शरारती हो गए हो, बड़ो जरा सी बात नहीं मानते, और तुमको मोर मंगवा देंगे हम बड़े बड़े और दूसरे पक्षी और पिंजरों में रख देंगे, तुम खेला करना उनके साथ। बोले नहीं, पिंजरा उंजरा नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। एक दिन की बात तो क्या किया कि ये गायों के लिए एक बाड़ा रहा, कई बाड़े थे, तो बाड़े में कांटों की बाढ़ लगी। तो ये खेलते खेलते गए। अब बोलो दरवाजा कौन देखे इनको, कौन से मार्ग से जाना है, इनके लिए सभी मार्ग हैं। तो इन्होंने देखा कि बाड़े के अंदर जाना है, तो अब जाएं कैसे। तो कांटों की बाढ़ में जहां जरा सा छेद दिखा,
बोले यही रास्ता है। तो वो कांटों में पहले तो पैर घुसा दिए और फिर सिर घुसा दिया। अब बदन रह गया इस तरफ, अब दोनों पैर कांटे गड़े, अब वो हिल ना सके, सब बड़ी न तो पीछे हट सके न आगे जा सके, तब रोने लगे, मैया मैया देखो देखो मैया क्या हो गया, ये इन कांटों ने पकड़ लिया हमको, तो छुड़ाओ आकर के। तो सिर पीटा दोनों ने, अरे राम राम, ये तो बड़े उद्यमी मानते नहीं, इतना कोमल अंग इनका, और कहीं कांटे गिर गए तो बड़ी मुश्किल होगी। किसी प्रकार दौड़ी, कांटों को हटाया, हटा करके उनको बाहर निकाला। इस प्रकार से वे श्रृंगद्मि दुष्ट जल द्विज कंटकेभ्य पीड़ा पराभटचरु सुसुतो निषेधम देह्यान कर्तुत्वजन शेखा आप चंदन मनसो नवस्थाम। इस प्रकार से ये कन्हैया और बाबूजी बड़े चंचल, बड़े खिलाड़ी, कहीं हरिणों के पीछे, कहीं गायों के पीछे, कहीं सींग वाले पशुओं के पीछे, कहीं धधकती हुई आग में यूं खेलने लगते, कभी कुत्तों के पास, कभी बंदरों के पास, कभी किसी कुएं में, किसी गड्ढे में, कभी मोरों के पास, कभी कांटों में, ये जाते आते। भैया बहुत बरसती इनकी एक बुझ चलती है। अब घर का काम धंधा ही मैया से बंद हो गया। अब घर का काम कब करें, दिन भर के चिंता के बीच जब तक ये सो न जाए तब तक न मालूम ये क्या कर बैठे, कुछ पता नहीं। तो दोनों मैया और तमाम धात्रियां सब परेशान, परेशानी के साथ साथ आनंद जब इनको खेलते देखें और हंसते देखें तो बड़ा आनंद। तो बच्चों को एक तरफ से बचाने की चिंता और एक तरफ उनके खेलने का आनंद। इस प्रकार से मैया, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक में एक शब्द आया है द्विज। द्विज का एक अर्थ ब्राह्मण भी होता है। तो इस विषय में एक कथा बड़ी सुंदर प्रचलित है। ब्राह्मणों के साथ भी ये खेलते, ब्राह्मणों के साथ भी खेलते। तो उसकी एक कथा है। एक ब्राह्मण रहे, उनका नाम था कण्व। कण्व रहे, तो कोई कोई तो कहते हैं कि जो कण्व रहे ये इसके यशोदा मैया के पीहर के ब्राह्मण थे, और कोई कोई कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई ऋषि थे। तो ये कण्व जो थे, ये इनकी कथा आती है कि ये बचपन से ही बड़े नारायण परायण थे। ये नारायण की सेवा करते और अब होते होते ये बूढ़े हो गए। एकांत सेवी थे, भगवान का स्मरण करते, भजन करते, और भगवान की एकाएक इनके पास श्री विग्रह था, उसको अर्पण करते, रोज अर्पण करके नैवेद्य उसका लेते, प्रसाद पाते, और बड़े प्रेमी थे। तो कण्व जो है कहीं जाते आते नहीं, नंद बाबा के यहाँ ये बीच बीच में जाया करते, और उन लोगों की, दोनों की ही, नंद बाबा की, यशोदा मैया की बड़ी श्रद्धा थी कण्व के प्रति। तो वो कण्व को अपने हृदय की बात बताया भी करते, पूछा भी करते, और कण्व की आवश्यकता को पूर्ण भी किया करते। तो इसलिए कुछ मांगते नहीं। तो अब की 5 वर्ष हो गए, आए नहीं थे नंद बाबा के घर, ध्यान वान में रहे, विशेष भजन में। उनको मालूम नहीं था कि कन्हैया का प्राकट्य हुआ है, इनके नंद बाबा के बच्चा हुआ, ये पता नहीं था। ये द्वादशी का दिन था, और ये अपने इष्ट देव की पूजा के लिए फूल चुनने को और कंदमूल लेने को यमुना के तट पर आए थे, गोकुल के घाट पर आए निकले। तो कुछ ग्वालिनें वहां पर पानी भरने आई हुई थी, और वो की बाल लीला का वर्णन कर रही थी। वहां तो एक ही बात, वो बाल लीला का वर्णन कर रही थी। तो अब भगवान की प्रेरणा, कर्म किसी की बात नहीं सुनते थे दूसरे, किसी और इनका मन नहीं जाता था, पर ये भगवान की बात उधर इनके कान चले गए। कान चले गए और
सुनी इन्होंने, वो ग्राम से नहीं सुनते थे, ये इसी भगवत चर्चा। तो उधर जब कान गए तो उनको अच्छी लगी बात, तो ये उन गोपांगनाओं के पास आए और आकर के बोले कि माता तुम किसकी बात कर रही हो, हैं? तो गोपियां प्रेम में गदगद बोली है, अरे तुमको मालूम नहीं, पुत्र भयोई नंद महर के बड़ी बेस बड़ भाग, तुमको मालूम नहीं तो पंडित जी महाराज, ये हमारे नंद बाबा के लाला हुआ है, उसी की बात करते हैं। तो कहा जरा सुनाओ हमको। तो नंद बाबा के लाला की बात वो सुनाने लगी। अब ये तो समाधिस्थ हो गए। सुनते सुनते यमुना के तीर पर ही ब्राह्मण देवता समाधिस्थ हो गए, सब भूल गए, और वो नंद बाबा के आंगन की लाला की मूर्ति उनके सामने समाधि में प्रकट हो गई। अब कौन फूल सुनाए और कौन ले जाए, वहीं झोली पे रख दी, और मानो जैसे कोई मशीन ले जा रही हो, इस प्रकार से यंत्र चालित से ये ब्रजपुर की ओर चल पड़े। अब जहां इन्होंने ब्रज की उस नंदगांव की सीमा में प्रवेश किया कि इनको तो दूसरी ही बात की अनुभूति होने लगी, ये मानो कहाँ एक अनिर्वचनीय किसी ऐसे देश में आ गए। आज ये देश बदल गया था ना, अब तक तो वृंदावन दूसरा था, गोकुल दूसरा था, तो श्री कृष्ण के साथ तो दिव्य वृंदावन दिव्य गोकुल वहां आ गया। तो ये वहां के तमाम चीजों को देखते हुए और मन में मुदित होते हुए आए। आकर के जब नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे तो आने वाले हमेशा के थे, तो पहले बार ने पहचान लिया और चरणों में कृष्ण ने कहा कि महाराज ये ब्रजेश्वर तो अंदर हैं और आप अंदर पधारिए। तो अंदर ले गए। अब ब्रजेश्वर आजकल अंदर ज्यादा रहने लगे, पहले तो बाहर दरबार में बैठा करते, आजकल तो अंदर ही अंदर रहते हैं अधिकतर। तो जब देखा कि पंडित जी आ रहे हैं हमेशा के आने वाले बहुत दिनों बाद, तो बाबा उठ खड़े हुए, यशोदा मैया उठी और बड़े उमंग से उनके चरणों में प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किया, ऊंचे आसन पर बैठाया, मधुपर्क दिया, अर्घ्य दिया। और बजरानी के तो एक ही बात, आशीर्वाद देना है। तो पंडित जी आए तो दौड़ी गई, लल्ला को उठा के लाई लाला को। वो खेल रहे थे, बोले इतना जल्दी चल, पहले पंडित जी आए हैं, प्रणाम कर चल के। तो खेल से छुड़ा करके वो ले आई और अपने आंचल से धूल भरे थे मुख पर, तो नीलमणि के मुख को पहुंचा, अलकावली को जरा ठीक किया, सुधार दिया और ला करके जल्दी से ब्राह्मण देवता के चरणों पर डाल। ब्राह्मण को अच्छा लगा कि सती देख रहा हूं, अरे जिसका ध्यान करता था ये तो वही दिख रहा है। ध्यान में जो मूर्ति में देखा करता था वो प्रत्यक्ष इनमें दिखने लगी। तो ब्राह्मण चकित से हो गए, क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से हो संभाला। बूढ़े ब्राह्मण देखा, मन में किए क्या कहेंगे नंद बाबा बूढ़े कि पंडित जी महाराज कुछ भांग वांग पी करके आ गए, क्या बात है। थोड़ी देर के बाद प्रकृष्ट होकर के बोले पंडित जी महाराज की नंद राजा, हमने सुना कि तुम्हारे पुत्र हो गया, नारायण ने बड़ी कृपा की, तो उसको देखने आए हैं और आशीर्वाद देने आए हैं। तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देने पंडित जी स्वयं पधारे। तो ब्रजराज ब्रजरानी के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए और भगवान तो खिलखिलाकर हंस पड़े, आशीर्वाद देने आया। मानो श्री कृष्ण हंस करके कहने लगे दूसरी बात करे, देखो ये जो मेरी हंसी है ना, इसमें लीन कर दो अपने को। यही तो स्थल है। भक्त लोग जो हैं वो काहे में लीन होते हैं, भगवान के मधुर हास्य में लीन होते हैं, उनका जीवन मधुर हास्यमय बन जाता है। जिस भक्त का जीवन मधुर हास्यमय नहीं बन गया, जिसका जीवन निरंतर नहीं हंसने लगा, वो भक्त नहीं है।
तो कहा बस यही तो सर्वोत्तम स्थल है विलीन होने का, ये मधुर हास्य, तो बस तुम इसी में आ जाओ, तुम इसी में तन्मय हो जाओ। इस प्रकार से अब वो बोले तो खेलने जाते हैं। इधर देरी होने लगी तो ब्राह्मण बोले अच्छा, बोले नंद जी अब हम जाएं, बहुत देर हो गया, आशीर्वाद दे ही दिया, तत्काल हो गया। उठने लगे तो बजरानी ने पैर पकड़ ली, बोले महाराज ऐसे जाएंगे आप? ऐसा नहीं, द्वादशी का पारना ही करना पड़ेगा, ये आपका घर है, आप पधारे बहुत दिनों बाद, तुम जाने नहीं देंगे आपको। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई हमने तो एक नियम ले रखा आज का, हम तो अपने हाथ से चुने हुए जो कंद मूल होते हैं उन्हीं से पेट भरते, 5 साल से नियम है। तो नंदरानी बोली कि नियम होता है कुछ भी हो, आज तो ये लाला के लिए आप भोजन करना पड़ेगा, हमारे लिए हम तो नियम नहीं छोड़े, पर आप भोजन करके जब प्रसन्न होंगे तो लाला को प्रसन्नता होगी, आशीर्वाद मिलेगा इसको, तो आपको भोजन करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो कहा भी देखो हमारे लिए पानी वानी शुद्ध होना चाहिए, नहा करके पानी कोई लावे, अब तुम तो रात दिन बच्चे को गोद में रखते, तुम तो अशुद्ध हो, तो नहा धो करके, तो बजनारी नहाई धोई, नहा धो करके और पानी लाई, और रसोई कहाँ बनाए? बोले शुद्ध गौशाला है। तो गौशाला में एक बड़ा अच्छा स्थान, वहाँ गोबर से लीप पोत कर, चूल्हा पहले से बना था उसको फिर सुधार दिया, स्वर्ण की कलसी में जल भर के लाई, नवीन पात्र सारे रख दिए, और पद्मिनी गाय का दूध, खीर बनाया। बोले महाराज खीर बनाओ, आज खीर बने, तो वो रख दिया, कटोरी में कर्पूर रखा, चीनी रखी और घी रखा, इलायची लवंग केसर इत्यादि सब रख दिए, वो और चीजें सब कड़छी वड़छी ला के रख दी, सुगंधित काष्ठ रखा। बोले आप तो चंदन की लकड़ी से रसोई बनाओ, मामूली लकड़ी नहीं, तो चंदन की लकड़ी रख दी। हाँ जो खड़ी होगी, बोले महाराज अब बनाओ, मन का अच्छी बात है। अब उनकी दशा बड़ी विचित्र है, एक ओर तो उनका जो ब्राह्मणत्व है उसकी शुद्धि उन्हें बार बार झांक रही है, बोले देखो शुद्ध से बनना, दूसरी तरफ भूख भी लगी मन में, तो तीसरी तरफ रसोई क्या बनावे, मन न होते हुए बार बार उनका चित्त भी खचा जा रहा है उस बालक को। बोले वो कहाँ चला गया, खेलने गया था ना, अब वो खेलता हुआ बालक आ जाए तो शुद्ध हो जाए, और ना रहा न जाए, रसोई बनावे कौन। तो बड़ी मुश्किल हो गई, तो कहा एक काम करो, जहोदा एक काम तो करो। क्या महाराज? बोले वो बच्चे कहाँ गया? बोला रसोई बनाओ, पीछे बच्चे को ले आऊंगी आपके पास। अरे बोले वो खेलता रहेगा यहीं पर पास में, तुम बैठे रहो पास। इन्होंने सोचा कि उसको देखते भी रहेंगे, रसोई बनाते रहेंगे। अब वो उनको चूल्हा नहीं दिखता, और चूल्हे के स्थान पर उनको तो दिखता है वो मंद मंद मुस्कान, मधुर हंसी, और वो हंस रहे हैं, और वो स्वर्ण कलसी और वो स्वर्ण थाल और दुग्ध पात्र हरे दिख रहे हैं, गौशाला की भीत में मानो वो नाच रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ कण कण में नंदे नंदे न भरे। ये सोचने लगते हैं कि क्या पागल नहीं हो गया, बूढ़ा आदमी पागल नहीं हो गया। अब वो बड़ी पवित्रता का ध्यान था जिसवा मैया की, उसने कहा कि हमारी छाया भी पड़ गई, कहीं ब्राह्मण रसोई बिगड़ गई, तो अलग अलग रहे, प्रणाम करके दूर से हट गई, कहा रसोई बनाओ। अब ब्राह्मण रसोई तो बनाने लगे। अब उनको बार बार दिखे नंदन, क्या करें बेचारे, रसोई बनाई। अब वो रसोई बना, अब आदमी को होश नहीं है, पूजा वूजा का होश नहीं है, पर अंतर्वृत्ति जो रही, अंतर से इष्ट मूर्ति मानो बोल उठी, बोले रसोई बनी। इष्ट मूर्ति ने मानो कहा भूख लग रही है, शिकाल हो गया, इष्ट मूर्ति बोली। हाँ बोले ठीक है, तो प्रेरणा हुई, तब वो भोजन बना।
और एक बड़ा सुंदर ताड़ का पत्ता देकर उसे ठंडी करने लगे महाराज रसोई वो खीर को। जब शीतल ठीक हो गई तो उस पर तुलसी मंजरी रखी, वस्त्र से उसको ढका, आंख मूंदली, विपिन मिष्ठान में खीर मिश्रित करी परोसी, कृष्ण हृदय ध्यान लगायो। ध्यान लगा कहा महाराज भोग लगाओ। तो यूं भोग लगाने की प्रार्थना करके आंख खोली तो रह गया बात, नैन उघाड़ी विप्र जो देखे खात कन्हैया देखे तो पायो। आंखें उघाड़ के देखी तो देखा एक कन्हैया खा रहा है खीर मजे में। कन्व ने देखा कि मैंने इस देव के लिए जिस आसन की कल्पना की थी उस आसन पर तो नंदन नंदन बैठे हैं, और इधर उधर देखो ना कैसी तिरछी नजर से देखते हुए और उठा उठा के खीर अपना खा रहे हैं। एक बात तो उनके देखते बिजली से दौड़ गई, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। अब नंदन नंदन ने खाते अब पंडित जी तो खड़े हो गए, तो ये डरे, खाना छोड़ दिया, डरे। अब डर करके उठे, उनका उठना था कि कन्व का भाव बदला। कन्व ने सोचा अरे देखो ना कितना ये बालक अच्छा तो लगता है, बहुत प्यारा तो लगता है, और हमारी सुदेव के भोग नष्ट कर दिया सारा का सारा आकर के। बड़ी दशा हुई, जरा रोष सा आ गया। नंदरानी यशोदा मैया आगे हाथ जोड़े बोले महाराज वो तो सारी व्यवस्था करके गई थी और ये इधर खेल रहे थे, उसको क्या पता कि यहाँ आ जाएंगे वो। तो वो देखने लगी उधर, तो देखा कृष्ण तो वहाँ खेलने थे, वहाँ नहीं मिले। तभी इन्होंने पुकारा और वो दौड़ के गई। कन्व ने जरा कड़े स्वर में बोले तो ये कांप गई यशोदा रानी, और भय हो गया कि ब्राह्मण नाराज क्यों हो गए। ये पता थोड़ी था कि ये वो आके खा गया यहाँ पर। तो रानी के सामने आते ही ग्रामीपूर्ण स्वरों में बोले बाबा जी यशोदा जब तेरे बेटे ने क्या किया है। अब तो यशोदा डर गई है, पुत्र का प्यार बेरे नीलमणि मेरे लाल तेने क्या अनर्थ कर दिया। बंदरानी बड़ी व्यथित हो गई कि कहीं ब्राह्मण शाप न दे दें। अब वो ब्राह्मण अब कृष्ण में तो ऐसी सरल दृष्टि मानो देखने को हुआ ही नहीं, कृष्ण तो है ऐसे जगह सरल दृष्टि से मानो कुछ हुआ ही नहीं, ब्राह्मण की ओर देख रहे हैं। जब उनकी दृष्टि गई तो ब्राह्मण का चित्त फिर शांत हुआ, तो बोले यशोदा कोई बात नहीं, बच्चा ही तो इसको क्या दोष है। अरे बच्चा था, वो तो दाने दाने पर मोहर छाप लगी रहती, हमारे भाग्य में खीर नहीं थी तो कोई बात नहीं, ये तो बेचारा निमित्त बना है। और मैं तो असल में आजकल अन्न खाता नहीं है, इस बच्चे ने तो मेरे व्रत की रक्षा की है, इसको लड़ना वड़ना मत। ये तो मैं गिर रहा था, इसने मुझको बचा लिया। कोई बात नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ, क्या बेटा चिरंजीवी हो, सुख समृद्धि बढ़ती रहे। अब जाता हूँ। तो नंदरानी ने हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज जाएं कैसे, ये बड़ा अर्थ हो जाएगा, ये बच्चे ने बड़ी छोटा बच्चा है, आप तो क्षमाशील हैं, क्षमा करेंगे ही, लेकिन खीर महाराज फिर बना रहे। ब्राह्मण ने कहा कि खीर फिर बना ले, फिर गड़बड़ हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो। बोले महाराज माफ करो, भूल हो गई, अब मैं बहुत ख्याल रखूंगी, अब नहीं आने दूंगी और आप बनाओ। ब्राह्मण को भूख तो लगी थी, क्या इसकी बात रह जाती है, चलो फिर बना दो। तो ब्राह्मण ने मान लिया। बजे सुनिए फिर स्नान किया, फिर स्नान करके बगल की गौशाला होती उसको ठीक किया, फिर जल भर के लाई, फिर सारी सामग्री समझे। अब वो डर रही कि वो खीर लगी हुई नंदन की मुंह पर वो याद आ रही उसको कि कहीं ये फिर गड़बड़ न हो जाए। तो ब्राह्मण देवता के जो खीर लगा मन नहीं रहा,
उसको उनकी झांकी उनके मन से भी झांकी गई नहीं। तो अब दूध से पहले ही इन्होंने उसमें चीनी डाल दी। पंडित जी महाराज ने दूध डाला ही नहीं, चीनी डाल दी। और इस तरह से अक्सर बचते हूँ, पर कोई बात नहीं। आखिर वो खीर बनी बड़ी सुंदर, उसमें कपूर की कस्तूरी की गंध आ रही। तो फिर भोग धरा, भोग धर करके और फिर आंख मूंदी, बोले महाराज भोग लगाओ। इधर ये मैया बड़ी शंकित रही, तो गौशाला से बाहर ले गई थी, और बाहर ले जा करके मैया ने सोचा कि आज इसको गोद से उतार रही नहीं है। जब ब्राह्मण देवता कह दें वहां से कि हम खा चुके, तब इसको ले जाना, तो तब तक जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण जो है इनकी गोद में शांत होकर के बैठे, मोर नाच रहा उसकी ओर देख रहे। फिर आगे बढ़ के धीरे धीरे इनको तो माया रचनी, तो अलसाने लगे, उदासी आने लगी, जमाई आने लगी। इतने मैया की गोद में सो गए। गहरी नींद ऐसी देखी, गहरी नींद, तो मैया निश्चिंत हो गई कि अब तो ये सो गया। अब मैया की भी रात का जागरण था, काल से बच गया था ना, रात की जागी हुई। तो अब बड़ी सुंदर सुंदर हवा ठंडी ठंडी आ रही थी, मैया की भी आंखें मूंदने लगी। उधर कर्ण महाराज भोग धर करके भगवान का ध्यान कर रहे, और इधर यशोदा मैया को तंद्रा ने घेर लिया। डर पहले था नहीं कि सो गया है बच्चा, अब कुछ ही क्षणों का अंतर था। ये पीछे जागे, पहले वो तो उनको तो जागना था ही। वे जाग गए, बस धीरे से जाके ब्राह्मण तो आंख मूंदे बैठे ही से अंदर घुस गए, और ब्राह्मण ने 108 भगवान के नाम का जाप किया। जाप करके आचमन कराने के लिए निवेदन दे दिया। आचमन करवाना, आंख खोली, आंख खोली तो देखा, अरे ये तो वही बैठा खरा। तो आज ब्राह्मण मुग्ध हो गए। ब्राह्मण को पहले से भी सौगुना माधुर्य दिखाई दिया। कैसे ये अरुणाभ नयन कमल हैं, और ये कैसी सुंदर इनकी पदावली है, कैसा सुंदर कटिदेश है जिसमें मणियों की किंकणी पहने हुए हैं, मूंकों से सुशोभित इनकी चरनार बिंद हैं, और अन्य कांत से मानो सारी गौशाला प्रकाशित हो रही है। नंदन नंदन बैठे अपना मजे में खीर खा रहे हैं। ब्राह्मण मौन रह करके, ब्राह्मण का मन सौंदर्य राशि में लग गया, अभी तो गुस्सा उसा नहीं आया। यशोदा की आंख खुली, अब अरे वो तो नहीं है, भाग गया कहीं। अब की जो कहीं उसने खीर काली होगी तब तो ब्राह्मण साहब जी भी और मानेगा ही नहीं। इतने नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से कहा कि देखो वो पहले तो उसने ये किया था, रख के तो बोले तुमने रखा है, वो रखते थी, मैं तो लेके यहाँ बाहर आके बैठ गई थी, तो वो सो गया, तो मैंने सोचा सो गया, फिर पता नहीं क्यों मेरी आंख लग गई और वो भाग गया। तो ये दौड़े वहां, नंद बाबा भी दौड़े और मैया भी दौड़ी। अब वो जा करके, अब चौथा पहर हो गया था, बेचारे ब्राह्मण दिन भर के भूखे, समझे। अब वो ब्राह्मण के पास में गई। ब्राह्मण देवता बोले तो नहीं, बाकी अब उनको वो तो खा के उठ गए। मैया के बारी तो उठे कि कहीं कहीं ये मैया और बाबा सीखेंगे, तो उठ के भाग चले, अलग खड़े हो गए जाकर के। और मैया ने, बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया। अब ब्राह्मण के दोनों बातें मन में, गुस्सा भी आ रहा है और उसकी शोभा याद भी आ रही है। ब्राह्मण के मन में शांति आई, बोलने में ये रोने लगी, सिसक करके रोने लगी, कहीं शाप न दे दे। पहले से कहीं शंका हो गई, तो कर्ण ने देखा कि यशोदा रो रही है, तो बोले नहीं 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 यशोदा, मैं हृदय से आशीर्वाद देता।
तेरे पुत्र का मंगल ही मंगल होगा। तो तेरे मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, तो अच्छा ला एक काम कर, थोड़ा सा दही ला दे, तो दही से मैं पैर में खोल दूंगा और चला जाऊंगा। जब ब्राह्मण की जो शांत वाणी सुनी तो नंदरानी की फिर कुछ हिम्मत हुई। तो बोले महाराज अब मैं कैसे आपसे निवेदन करूं, फिर बार बार आपको कष्ट होता है, लेकिन ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। भोजन किए बिना मेरे घर से अगर आप चले गए तो मुझे अपार दुख होगा। यूं कहते कहते उनकी आंखों से फिर धारा बहने लगी। और अब कन्हैया ने आंखें फैलाई तो देखा नंदन खड़ा है, और खड़ा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मैया रो रही है तो वो भी रो रहा है। मैया के दुख से वो दुखी हो रहा है, उसकी आंखों में खेद है, विषाद है। तो जब कन्व ने ये देखा कि श्याम सुंदर नंदनंदन व्याकुल से ऐसा दिखाई दिया, तब इनका सारा रोष उतर गया। तो नंदरानी देख दे कोई बात नहीं, वो बच्चा देख रो रहा है, तेरे रोते देख कर वो भी उदास हो गया, डर गया है बच्चा, तो जा बच्चे को राजी कर, और मैं नहीं जाऊंगा, खा के जाऊंगा। अब तो प्रसन्न हो गई ना मैया, प्रसन्न हो गई। अब उसके बाद फिर तैयारी की, तो बोली कि बाबा अब की तुम इस बालक को लेकर के दूसरे गोपी के घर चले जाओ और किनार बंद कर लूंगी जा करके, और जितनी ये गौशाला के द्वार सब पर एक एक गोप का पहरा बैठा दूंगी, और स्वयं बरेश्वर ये नंदराज ये बाहर रहेंगे पहरे पर। जब तक पारण नहीं हो जाएगा तब तक कोई नहीं आ सकेगा, मैं देखती हूँ कैसे बच्चा आता है। तो कन्व ने फिर नंदन की ओर देखा, तो अच्छी बात करो। तीसरी गौशाला में तैयारी हुई। मुख्य द्वार पर स्वयं ब्रजेश नंद बाबा ये पहरेदार बने, दूसरे तमाम दरवाजों पर यानी खिड़कियों पर भी पहरा बैठा दिया गया। एक एक गोसजुक होकर के बैठ गए। ये प्रबंध करके कृष्णचंद्र को लेकर और नंदरानी उपनंद जी के घर चले गए। उपनंद के घर में जाकर के दरवाजे बंद कर लिए। अब कन्व जी ने फिर खीर बनाई, अर्पण विधि संपन्न हुई। तो वहाँ क्या किया कि खेल रहे थे ना, नंद का वो दरवाजा बंद था, मैया गोद में खेल रहे, खेलते खेलते क्या मैया छुड़ा कर हाथ मैया का भागे। अब मैया पीछे पीछे दौड़ी। अब ये बच्चा दौड़े, मैया कहाँ पा सके, वो मोटी दादी बूढ़ी। इतने में चाह के दरवाजा खुल गया, अपने आप दरवाजा खुल गया उपनंद का। बाहर आया जो नहीं, दौड़ी पीछे से मैया दौड़ी, अरे भगवान रक्षा करो, नारायण बचाओ, नारायण नारायण बचाओ, अरे ब्रजेश्वर कोई इसको रोक ले, बच्चे को रोक ले। ये पुकार लगाती हुई गौशाला के द्वार पर पहुंची तो देखा कि नंद जी ने नीलमणि को पकड़ रखा है। तो बजरानी बड़ी प्रसन्न हो गई कि कोई बात नहीं, समीप जाके दोनों हाथ पकड़ लिए और बड़े रोष से बोली कि अरे तू बड़ा दुष्ट है, सुबह से शाम हो गई, तू ब्राह्मण को परेशानी कर रहा है, पीछे पड़ गया उसके। तो ये अपने ठाकुर जी भोग लगाता है, तू जाके युद्ध कर देता है। तो नंदन इस बात डरे और गुस्से में भर कर बोले मैया कहती क्या है, जननी दोष देत कथमों को बहु विधान कई धावे, नींद नींद कर जोर मांगले बार बार बुलावे। बोली मैया तू मुझे को दोष देती है, कितना विधान करके तो वो मेरी पूजा करता है, तो आंख नींद कर हाथ जोड़ कहता आओ कन्हैया आओ खाओ, और तू मुझको दोष देती है।